अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सहरी नंबर 14 है आज, उसके लिए अभी हम जाग गए हैं। अब क्योंकि टाइम जो है ऐसा ऐसा पीछे की तरफ आता जा रहा है, तो सहरी के लिए सोना और उठना और मुश्किल होता जा रहा है, टफ से टफ होता जा रहा है भाई। तो आज का तो भाई सीन ऐसा है कि अभी थोड़ी फिर भी मेरी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि मैं पिछले 15 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को सही से जगाने की। कवल ने नाश्ता भी बना दिया है। कवल की भी हिम्मत है कि कवल भी उठ गई। मैं बहुत मुश्किल से उठी हूँ। बहुत पुश करना पड़ा है ना आज तो। मैं बहुत पुश करके अपने आप को उठी हूँ, क्योंकि अगर नहीं उठती ना तो अभी ये कुछ भी नहीं हो रहा होता। ऑब्वियसली बिल्कुल कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच बेगम, आप उठी, आपने सहरी का इंतजाम किया। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा इस चीज का। आई हैड डिसाइडेड कि मैं सहरी नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि करनी थी, उठना था, तो हमने कहा चलो ठीक है, सही है। कवल उठ तो जाते हैं हम लोग, मतलब मैं सिर्फ पानी पीता हूँ और मैं सो जाता हूँ, फिर पानी पिए सही तरह है। हाँ, हम लोग सहरी नहीं कर रहे थे, हम सहरी नहीं करते। मैं लिटरली अगर मैं बोलूँ ना तो मैं अभी बगैर सहरी के आराम से फंक्शन कर सकता हूँ। आई नो, सेम मेरा भी है, बट जब उड़ गए तो खाना है। हाँ, अब जब उठ गए तो खा लेते हैं। अपडेट। आई होप कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा हो और आपके भी जो 14 रोज़े हुए हैं, कि ज़ाहिर सी बात है आप सबके 14 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं अब तक, और आप लोगों ने बहुत अच्छे रोज़े गुजारे होंगे और आप लोगों के बाकी सारे काम भी पूरे हो रहे होंगे। बस ईद ऐसे ही देखते देखते आ जाएगी, रमज़ान ऐसे ही देखते देखते ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड अशरा चल रहा है। आई थिंक जब अपलोड होगी वीडियो शायद तब सेकंड अशरा ख़त्म होने वाला होगा, थर्ड स्टार्ट होने वाला होगा। 3 दिन का गैप है, 3-4 दिन का गैप है। चलिए, बस अगर सेकंड अशरा चल रहा है तो आप अपनी दुआएं करें, हमारे लिए भी कीजिएगा भाई, अगर आपको टाइम मिले या याद रहे दिमाग में आए। बस अब देखते हैं इस व्लॉग के अंदर आगे क्या होने वाला है। फ्राइडे है आज, हमें बाहर जाना है मस्जिद में इफ्तार करने के लिए, हैटफील्ड। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट इन यूके, इफ्तार इन मस्जिद, और फिर फर्स्ट रोज़ा खुशाई एज वेल ऑफ यूके इन यूके। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला व्लॉग, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप लोगों के लिए भी नया एक्सपीरियंस ही रहेगा। हमारे साथ साथ आप लोग भी चलिएगा। अब मैं जा रहा हूँ इफ्तार यार सहरी करने डोंट माइंड। अब ना कोई सेंस रहा नहीं है हमें, अभी अल्लाह हाफिज करते हैं हम लोग, व्लॉग खत्म करते हैं, कोई सेंस ही नहीं रहता। व्लॉग खत्म भी करना है, शुरू कब करना है, सब आउट हो चुका है। बस अब मैं झूम रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब कवल आएगी तो कवल आपसे बात कर लेगी। मेरी सहरी बहुत ही डिफरेंट तरह की है आज, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है इतना। तो बस अंडे, उसके साथ थोड़ा सा राइस है, और जो स्टर फ्राई बनाया था वही। इट्स मोर लाइक शाशलिक, बट अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत रास्ता है, मज़ा आ रहा है हमें ट्रैवल करने में आज दोबारा से, क्योंकि हम कंट्री साइड से जा रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी अरसे बाद हम तैयार हो चुके हैं। हम जा रहे हैं कहाँ पे? मस्जिद, यस, हेडफील्ड। हम जा रहे हैं वहाँ पे, इफ्तार वगैरह वहीं पे ही होगा, और अनम और अब्दुलरहमान को थोड़ी सी हेल्प भी कराएंगे, ताकि जो है जल्दी फटाफट काम हो जाए। वो बता रही थी कि 4 बजे जो है वो इफ्तार की जो सारी चीज़ें हैं ना वो लगना शुरू हो जाती हैं। अब हमें तो नहीं पता, हम तो पहली दफ़ा ही जा रहे हैं। उसामा पहले जा चुका है, वो भी इफ्तार करने, सॉरी दुबई में जा चुके हो ना, तो इफ्तार करने इस तरीके से मस्जिद में। हाँ, यूके में दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम। ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह होता है ये सब प्लान। उनका सिर्फ मस्जिद जाकर इफ्तार करने का सीन नहीं है, वो सीन ये है तो एवरीडे ही जाते हैं। रोज़ा खुशाई है उनके बेटे की, बड़े वाले बेटे की, माशाल्लाह। तो दैट वाज द ओकेजन जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने पहले से ही उनसे हामी भरी हुई थी। अदरवाइज कोई पार्टी का, कोई इफ्तार का, कोई किसी चीज का कोई प्लान नहीं है। नथिंग इज देयर। लेकिन दिस वाज ऐसे ही कोई हमारे घर आ जाता है जैसे मोस्ट वेलकम। तो हम लोग जो है, जैसे आफीन लोग आ गए थे, जनीरा लोग आ गए थे, तो वो कोई प्लान नहीं था, वो बस ऐसे ही आ गए। वो तो घर के हैं बिल्कुल, वो हिसाब किताब है उनका। और जैसे आफाक आ गया था, वो भी घर का ही है बिल्कुल, जो घर पे बन रहा होता है सब खा लेते हैं। कुछ ना भी बने तो वो खुद ही ले आते हैं, यार घर है, वो अपने आप को एंटरटेन भी खुद कर लेते हैं। अभी बस हम थोड़ी देर में आई थिंक पहुंच जाएंगे। 40 मिनट का रास्ता है, कितने मिनट का रास्ता है? अब 30 राइट,
30 मिनट का रास्ता है। अब 30 मिनट रह गए हम हाँ। जिस जगह पर हैं, अदरवाइज इट वाज हाँ। 40-ish। हाँ उसामा घोड़े, ओह माय गॉड, स्टेबल है। हाँ घोड़े। लेफ्ट पे वो है सोलर फार्म, सोलर फार्म, ये देखें। खत्म हो गया अब। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा आप लोगों को पीछे व्यू में थोड़ा सा, लेकिन यार कंट्री साइड की बात ही अलग है, लेकिन रोशनी में, नॉट अंधेरे में, रोशनी में तो मज़ा अलग है इसका। अफीन आ चुकी है और अब हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए हम जा रहे हैं अभी बस मस्जिद के लिए। यस, हम पहुँच गए हैं लोकेशन पे अपनी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक चर्च है जहाँ पे हमें जाना है और उसी के कम्युनिटी हॉल में ये लोग उन्होंने खाना बनाना है। दिस इज़ द चर्च। अब कम्युनिटी सेंटर किधर है, नो आइडिया। दिस इज़ नॉट द वन। एक काम करो, पूछ लूँ, अनम को कॉल करती हूँ। ठीक है, प्यारा है ना एरिया, अच्छा है। स्प्रिंग बहुत खूबसूरत आना शुरू हो गया है भाई। अब ये है यहाँ पे रास्ता जहाँ पे हमें जाना है। आई थिंक दिस इज़ द चर्च, लुक्स लाइक इट। कितने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उसामा, वो देखो। चलो, लिखा हुआ है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? काम में लगी हुई हो? हाँ। बड़ी खुशबुएं आ रही हैं भाई, रोज़ा है। हाँ यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? यूसुफ, यूसुफ पहचान गया। हाँ, पहचान गया। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हो? हाँ, ये रही अनम काम में लगी हुई है यहाँ पे ठीक ठाक। अब चलें, मैं हेल्प कराती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलते हैं। इट वॉज सच अ डिफरेंट फीलिंग, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को वर्ड्स में। खुशी भी हो रही थी और प्रेशर भी था कि जल्दी 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 करना है, बिकॉज माशाल्लाह से उस दिन 150 लोग आए हुए थे, 150। तो मतलब उन लोगों के लिए, सबके लिए खाना करना, बनाना। तो शुक्र है बिरयानी वगैरह सब अनम जो है इतने दिनों से बना ही रही थी, सारी चीजें कर रही थी। तो हमने जो है दही फुल्कियाँ बनाई, फिर उसके बाद चना चाट वो बना चुकी थी, फ्रूट चाट बनाई हमने, और क्या बनाया उसके अलावा जूस वगैरह, कोई जो है जो जामी शीरी वगैरह है वो सब बन रहा था साथ में। सारी चीजें इसी तरह की चल रही थी ना आसपास। काट रहा था फ्रूट, कोई कुछ कर रहा था, मतलब सब लगे पड़े थे। कब से आप लोग सिर्फ टाइम लैप्स ही देख रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। वो देखें वहाँ पे जो है ना दस्तरखान बिछना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे बनानास कट रहे हैं, फ्रूट्स कट रहे हैं, और ये देखें सब चल रहा है। दही फुल्की हमने बना दी है। यहाँ पे ये सब कुछ सजा हुआ है, बॉक्सेस सारे बनना शुरू हो गए हैं, बिरयानी के एंड एवरीथिंग सब रेडी है। मैंने सोचा अब आपको एक व्यू दिखा दिया है कि हम दही फुल्कियाँ बना रहे हैं, दूसरा व्यू भी दिखाऊं जहाँ पे सफ़ें लग रही थी। और फिर अचानक से इतने सारे लोग आ गए थे कि भाई किचन में जगह कम पड़ गई थी, लेकिन काम करने वाले बहुत सारे लोग। कोई जूस निकाल रहा था ऑरेंज का फ्रूट चाट में डालने के लिए, कोई जामी शीरी बना रहा था, कोई बर्तन धो रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो इसी तरह ही बस टाइम निकल गया और रोजा खुलने का टाइम करीब आ गया था। बस इफ्तार होने वाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या माहौल है। इस वक्त सब दुआ होगी और फिर 10 मिनट में आई थिंक इफ्तार हो जाएगा। बस हम बैठने वाले हैं और फिर उसके बाद जमात होगी और फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर निकल जाएंगे। दस्तरखान चेक करें आप माशाल्लाह से। पहला एक्सपीरियंस और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। कैसा रहा? मज़ा आया? और ये देखिए छोटी सी हीरा हमारे पास बैठी हुई है यहाँ पे, है ना? मज़ा आया आपको?
अभी इरा नगेट्स खा रही है तो आराम आराम से चल रहा है सब। हम लोग घर आ चुके हैं। हमारे लिए आज का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था और इतना मज़ा आया है, हमें अच्छा लगा। अनम लोगों ने इतना अच्छा सेटअप किया हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई थी और फिर वो इतना इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसने हर जगह पे रखा था कि वो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया था ना, हर किसी को सब कुछ मिल गया था। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल ही होती हैं, मैं नहीं खा पाती हूँ कभी भी, तो अनम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यार तुम कुछ ना ले आना, तो मैं ले जाना भूल गई कुछ अपने लिए। तो मेरे लिए तो इतना कुछ, जाहिर सी बात है, बिरयानी बनी थी वो थोड़ी बहुत मैंने खाई और फिर उसके बाद पकौड़े भी कोई लेकर आया था वो भी खाए मैंने, तो वो अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। घर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, सर चकरा जाएगा, आप बोलेंगे ये कैसे होगा सब कुछ, लेकिन होगा ये, क्योंकि करना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब सही है। ये चेक करें आप लोग, वाह, ऐसा देखा है कभी आप लोगों ने? हमारा घर देखा ही होगा। इतना कचरा, क्योंकि आज जो है बॉयलर जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आया था कुछ काम वगैरह करने, तो उस चक्कर में वो सारा जितना सामान रखा था वो सब निकाल के बाहर रखा हमने, तो इसीलिए हालात आप देख ही रहे हैं पीछे ये हुए हुए हैं। कमरे के हालात अलग खराब हैं, ड्रेसिंग टेबल का अलग हाल खराब हुआ हुआ है, तो ये सब समेटना है। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी फ्रूट चाट, बिकॉज मेरा दिल चाह रहा है फ्रूट चाट खाने का। ठंडे ठंडे फ्रूट्स हो, ठंडा ठंडा कुछ हो। शावरमा उसामा ने दिला दिया था रास्ते से, तो फिर बस वो चिकन और राइस वगैरह लेकर हम लोगों ने खा लिया था। असल जो है ना, मुझे फ्रूट्स खाने हैं क्योंकि फ्रूट चाट नहीं मिली आज, मुझे तो दिल चाह रहा है मेरा। सामा आते हैं तो इस व्लॉग को हम लोग एंड करेंगे और फिर उसके बाद नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट मिल सके। ऐसे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, हमें भी मजा नहीं आएगा क्योंकि हम कैमरा के सामने नहीं होंगे। हमें अच्छा लगता है, इसी के थ्रू तो हम कनेक्ट हो पाते हैं, इसी के थ्रू तो हम बातें करते हैं आप लोगों से, इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते ना। थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है कपड़े चेंज करके, कोजी क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है, पता नहीं कहाँ से इतनी सर्दी आई है। अब अगर आप चाहें तो कवल आप रेडिएटर चला सकती हैं, चला लो भाई। हो जाता है, चला लेती हूँ। 2 मिनट में थोड़ी कोई टू मच होता है, जब टू मच हो तो बंद कर लेना, पता है कहाँ पे बटन है उसका। मैंने बोला था कि उसामा साहब आएंगे तो हम व्लॉग एंड करेंगे। बता भी दें आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस मस्जिद में? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एज ऑलवेज जितनी बार भी मैंने मस्जिद में इफ्तार किया है हमेशा मजा ही आता है। ये उसामा और तो हर बार एक्सपीरियंस डिफरेंट ही होता है। इस बार जाहिर है हम लोग एक डिफरेंट कॉज के लिए गए थे। हाँ, इतना पाकिस्तानी फील था। खैर ऑब्वियसली क्या बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी ऐसा लग रहा था मैं कराची की किसी वाकई गैदरिंग में हूँ। बिल्कुल वही वाइब, वैसे ही लोग बातें कर रहे हैं, सब लगे ऐसे था। हमें बता दो क्या करना है, किचन एकदम से भर गया था। हाँ, इट वाज वेरी नाइस। और फिर इफ्तार के साथ साथ फिर वहीं पे नमाज जमात वगैरह हुई, तो मस्जिद वाला जो सीन था वो याद आ गया मुझे। अभी तो काफी लोग तरावी पढ़ने के लिए भी रुकते हैं, वो तरावी पढ़ के फिर उसके बाद वैसे माशाल्लाह बहुत हिम्मत है। 10:30-11 बजे तक हमारी तो आंखें जो है ना बंद होना शुरू हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग भी तरावी पढ़ते हैं, बहुत हिम्मत है और बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है। तरावी के बाद सब एक साथ जो इफ्तार करने वाला पार्ट है ना, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। दैट इज द बेस्ट पार्ट। इवन दो आई डू लाइक माय ओन टाइम, आई डू लाइक इफ्तार इन एकांत अकेले में, लेकिन कभी कभी ना इस तरीके की महफिलें, ओ हो बहुत मजा आता है। नए लोगों से मिलते हैं, आप सारी चीजें करते हैं, नए लोगों से मिला, इंसान बातें की, देखा कि हाँ इसके अलावा भी दुनिया है, लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, यूके के अंदर ना, यूके में इस तरीके से एक्सपीरियंस इतना फिट था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से होगा। आई वाज नॉट expecting a lot of people to turn up. डिफरेंट तरीके से होता है ना हिसाब किताब, लेकिन नॉन मुस्लिम कंट्री में इस तरीके का एक्सपीरियंस करना, that too in a church, हाँ डिफरेंट है थोड़ा सा। चर्च को उन्होंने उसका कम्युनिटी सेंटर जो है, कम्युनिटी हॉल, उसको रेंट किया हुआ है, मस्जिद बनाया हुआ है फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन। सो इट वाज वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। इफ्तार बहुत अच्छा था, दही बड़े बहुत अच्छे थे, बिरयानी बहुत अच्छी थी, छोले भी मैंने खाए, और फिर जो मैंने खाया उसका मैंने आपको बताया। शरबत वाज आल्सो नाइस, चाय मैंने नहीं पी, इंग्लिश टी थी, और फिर मेरा चाय पीने का दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन माशाल्लाह मैंने आप लोगों को स्प्रेड दिखाई नहीं, एंड की जो डिजर्ट की लगी थी, ओ बसबूसा था। अनम ने बसबूसा भी बनाया था। बसबूसा ट्वाइस। पता नहीं कोई कपकेक्स भी लेकर आया था, 2 डिफरेंट तरह के कपकेक्स थे। बच्चे टूट पड़े उसके ऊपर। कोई मीठा आया था, वो भी रखा था वहाँ पे। असल में जब इतने सारे लोग होते हैं ना, दूध वाला जामे शीरी, बिरयानी के डब्बे, पता नहीं क्या क्या रखा था। जब इतने सारे लोग होते हैं ना, तो वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता, बिकॉज नॉट एवरीवन लाइक्स टू बी
ऑन कैमरा और नहीं, हम और लोग फिर अगर चीजों की भी बनाओ ना तो फिर लोगों को होता है तो हर चीज की वीडियो बना रही है, पता नहीं क्या सीन है, तो बुरा भी कुछ मान चीजें सकते बंदा हैं ना, एंजॉय भी करता है, तो लेकिन इसीलिए हाँ हमने कहा थोड़ा लिमिट में जितना दिखा सकते हैं। ये बताइए कि अभी तक जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने कितनी इफ्तार पार्टियां अटेंड की हैं और कितनी अपने घर में होस्ट की हैं? हाँ, हमने तो मेरे ख्याल अटेंडेड से एंड होस्टेड हमने कितनी नंबर। की है, हमने अटेंड आज एक की है पहली। दिस वाज नॉट इफ्तार पार्टी बट इट हाँ। वाज इट वाज फॉर अ डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रीजन, बट इफ्तारी था, हाँ, बाहर ही था। इफ्तारी था, लेकिन उसके अलावा आई थिंक हमने अपने घर पे सिर्फ 2 की हैं अभी तक, वो नो भी नो दैट वाजंट वो इफ्तार भी पार्टी। प्लान नहीं था, पार्टी नहीं थी, वो अनप्लान्ड था, बस अपने आके खुद ही काम किया खुद ही खाया। हाँ। वो वाला हिसाब था, क्योंकि तो इस बार हमारे पास एक तो टाइम भी नहीं है और सेकंड ये कि दिल बड़ा होता है हमारा सबसे मिलने का, बुलाने का, करने का, यार बट हम रमजान में इतना ऑक्यूपाइड चल रहे हैं ना कि दिमाग को समझ नहीं आता कि बंदा एंजॉय करे, अपने लिए टाइम निकाले, काम करे। बड़ा मुश्किल हो गई है इस दफा, दुविधा में फंस गए हैं हम, लेकिन ऑब्वियसली काम जरूरी है क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे से आएंगे, पैसे और यही चलता पैसे रहेगा पूरी चाहिए, जिंदगी, पैसे। honestly। और रमजान में तो स्ट्रगल तो है। रमजान में वैसे भी आई प्रेफर घर पे और इफ्तार नहीं, करना, अच्छी बात ये क्योंकि कि मुझे हमारे मजा नहीं सारे आता, दोस्त हर honestly। कोई समझता है इस बात को, कोई भी जो है मतलब हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी है और हर किसी के पास इतना काम है करने को, दे ऑल अंडरस्टैंड एंड कैन रिलेट विद अस टू। हर किसी को जिंदगी में जाहिर सी बात है थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए ताकि बहुत सारे सब पैसे कुछ चलती रहे जिंदगी। बहुत सारे पैसे चाहिए, थोड़े से नहीं तो चाहिए। वो चाहिए तो फिर काम तो करना पड़ेगा, अकाउंट आप नंबर चाहे भेज रहा हूँ। थके कुछ भी हो, सब करना ट्रांसफर तो करो। है। सामा बना रहे हैं अभी मेरे लिए फ्रूट चाट, मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, लेकिन हमारी जो हालतें थी ना तो क्या ही बताया हम आपको, बस छोड़े। मैं तो बस गाड़ी में सो गया ऑलमोस्ट। हाँ, ये है। बस चले, अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जब हम लोग सफाई करना शुरू करेंगे। आई थिंक तभी शुरू करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग। अभी तो हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा टीवी शीवी देखेंगे, कुछ जिंदगी में बाहर आए हमारे, पता चले कि हाँ कुछ और भी जिंदगी होती है काम के अलावा। तो फिर उसके बाद जब व्लॉग शुरू करेंगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि क्या हो रहा है उस व्लॉग में। और तब तक आप लोग बहुत अच्छी ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, विच इज अ वेरी 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 गुड थिंग। आई हैव अ फीलिंग कि रमजान में इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर हम लोग टच कर लेंगे। हम सब, बिकॉज यू आर आल्सो पार्ट ऑफ इट भाई। एग्जैक्टली। अब सोचो जरा तो ये सिर्फ नंबर ऊपर जाना चाहिए इंशाल्लाह। फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग हैं जो कि मजे तफरी कर रहे होते हैं शायद सब्सक्राइब बटन के साथ, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। हम देख रहे हैं सब, वेरी नॉटी। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है अभी चैनल को। वी वेलकम यू। आई होप कि आप लोग लाइक शेयर करते रहेंगे एंड कमेंट तो करते ही हैं जो लोग, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।